फूडी वेब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और फूडी वेब की तरफ से आप सभी को गुजराती न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार भारत के हर राज्य में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। अश्विन मास की वद पक्ष की एकादशी से हमारे यहाँ दिवाली मनाना शुरू करते हैं। एकादशी के दिन हमारे यहाँ दिवाली का पहला दिन माना जाता है और दिवाली का तीसरा दिन यानी कि धनतेरस के दिन हमारे यहाँ घर में धन की पूजा होती है। घर साफ करके घर को सजाना, रंगोली करना, दिए जलाना, ये सब कुछ हमारे में एकादशी के दिन ही शुरू हो जाता है। ये है मेरा ड्राइंग रूम जिसे मैंने सुंदर तरह से सजाया है दिवाली के लिए। दिवाली के चौथे दिन को हमारे में बोलते हैं काली चौदस। इस चौदस के दिन हमारे में गेहूं के आटे की बर्फी और उड़द के दाल के पकौड़े बनाकर इसे हनुमान जी के मंदिर में जाकर भोग लगाना होता है। साबुत उड़द के काले दाने और नारियल साथ में तेल भी हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। और गाइस, इसके बाद आता है दिवाली का दिन। दिवाली का दिन तो पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शाम को लक्ष्मी पूजा होती है हमारी ऑफिस में, जिसकी तैयारी सुबह से स्टार्ट हो चुकी थी। दिवाली के 7 दिन घर के बाहर और घर के अंदर भी रंगोली बनाकर उसके ऊपर दिए रखकर सजाया जाता है। घर में तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं और घर और ऑफिस दोनों को साफ करके सजाते हैं। दिवाली के दिन शाम के वक्त घर को रंगोली और दियों से सजाकर हम निकल पड़ते हैं ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि ऑफिस में भी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है हर साल। लोगों ने अपने अपने घरों को, ऑफिस को रंग बिरंगे दियों से, फूलों से और रंगोलियों से कितनी सुंदर तरह से सजाया हुआ है, आप देख सकते हो गाइस। ये है हमारी ऑफिस जहाँ पर हम हर साल दिवाली की शाम गणेश जी की पूजा करते हैं, साथ में लक्ष्मी जी की और माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। और शास्त्रों के अनुसार इस झाड़ू की भी पूजा हमारे में करते हैं दिवाली की शाम हर साल। दिवाली के दूसरे दिन यानी कि न्यू ईयर के दिन हम निकल गए सुबह सुबह लोनावाला के लिए, जहाँ पर हमने 2 नाइट्स और 2 डेज के लिए बुकिंग करवाया था। मुंबई से लोनावाला का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, लगभग 2 घंटे के अंदर हम लोनावाला पहुंच सकते हैं अगर ट्रैफिक ना हो। मुंबई से लोनावाला अगर ट्रेन में जाना चाहते हैं तो गाइज आप मुंबई से पुणे जाने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें जा सकते हैं। मुंबई और थाने से पुणे की बस में भी हम लोनावाला जा सकते हैं। थाने से लोनावाला जाते वक्त रास्ते में न्यू मुंबई में ये शोरूम आता है आइकिया। असेंबल्ड फर्नीचर और हाउसवेयर्स का बहुत बड़ा शोरूम है ये आइकिया। गाइज, ये जो आइकिया है पूरे भारत में सिर्फ एक ही था, वो था हैदराबाद में, और अभी ये न्यू मुंबई में रिसेंटली नया लॉन्च हुआ है। लोनावाला जाते वक्त रास्ते में ये जो टनल्स आते हैं, ये टनल्स बहुत ज़्यादा फनी है। और एक बात है गाइस कि अगर आप ये जो जर्नी है अगर ट्रेन में करते हो तो एक्सप्रेस ट्रेन में पुणे जाते वक्त ये जो टनल्स है बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ट्रेन की जर्नी बच्चे ज़्यादा एंजॉय करेंगे एज़ कम्पेयर टू रोडवे जर्नी। और एक बात है कि थाने और मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए लोनावाला बहुत ही नज़दीक पड़ता है और रिजनेबल भी है। बेस्ट ऑप्शन है लोनावाला वीकेंड्स के लिए। गाइज, ये जो आप देख रहे हो ये है टोल प्लाज़ा। टोल का जो टैक्स है वो यहाँ पर लगभग 200 के आसपास है। घाट का रास्ता है, रास्ते में कई बार काम भी चलता रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज के रास्ते जो है अच्छे हैं, ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते नहीं है यहाँ पर। ये देखिए गाइज, ये जो बस है थाने से पुणे जाने वाली बस है, तो बस से भी हम लोनावाला जा सकते हैं। पुणे जाते वक्त रास्ते में लोनावाला डिपो पर यह बस रुकती है। लोनावाला जाने के लिए और एक ऑप्शन है, थाने से या मुंबई से हम शिवशाही की बस में लोनावाला जा सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छी सुविधा बना रखी है। शिवशाही की जो बस सर्विस है बहुत ही कंफर्टेबल और रिजनेबल भी है।
और ये शिवशाही की जो बस सर्विस है हर आधे घंटे में उपलब्ध रहती है। लोनावाला जाने के लिए ये एसटी बस में भी हम ट्रैवल कर सकते हैं। एसटी बस का जो फेयर रहता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रहता है। लोनावाला में कई सारे अच्छे रिसोर्ट्स हैं और अच्छी होटल्स हैं। आपकी पसंद अनुसार आप जहां चाहो वहां पर स्टे ले सकते हो। हम लोग लोनावाला में 2 नाइट्स के लिए जहां पर रुके थे वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइज, आप वहां से कॉन्टेक्ट नंबर और बाकी सारी डिटेल्स नोट कर सकते हो। बस आपको जब भी वहां पर स्टे लेना हो लोनावाला में तो आपको उसके 1 महीने पहले ही बुकिंग करवाना होता है। ये है लोनावाला के पहले का लास्ट टनल। ये आ गए हम लोनावाला। स्वीट्स में लोनावाला की फेमस ब्रांड है मगनलाल चिक्की। और खाने में अगर आपको गुजराती थाली या गुजराती फूड पसंद है तो ये काठियावाड़ी ढाबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ भी आ सकते हो खाने के लिए। ट्रेडिशनल गुजराती फूड डिशेस से लेकर डेजर्ट्स तक यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल मिलेगा आपको। और दूसरे भी कई सारे फेमस रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर जहाँ आप अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हो। गाइस, हम जिस दिन लोनावाला गए थे उस दिन वेदर थोड़ा सा क्लाउडी था, तो घाट वाला रास्ता होने के बावजूद भी रास्ते में हमें ट्रैवलिंग में ज़रा से भी दिक्कत नहीं हुई। जगह जगह पर आपको ये मगनलाल चिक्की मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, ये लोनावाला की स्पेशलिटी है। लोनावाला पहुँचने के बाद रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक था। देखिए गाइज, ये जो वेजिस नाम से रेस्टोरेंट है ये भी बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है यहाँ पर। लोनावाला जाने के लिए गाइज हमने ओला कैब बुक करवाई थी और ट्रैफिक की वजह से लोनावाला में हम बहुत ज़्यादा रुकते जा रहे थे। गूगल मैप से पता चल रहा था कि बस 5 मिनट में हम पहुंचने ही वाले थे हमारे डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम है नाथालाल एम पारेख सैनिटोरियम। ये जो सैनिटोरियम है ये ट्रस्ट के अंडर बनाया हुआ है और रहने खाने की सुविधा यहाँ पर अच्छी तरह से अवेलेबल है। बहुत ही हाइजीनिक और बिल्कुल परफेक्टली इन्होंने ये सैनिटोरियम में सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है। लोनावाला का जो लोकल बस स्टॉप है उस बस स्टॉप से बस ये 4 या 5 मिनट की दूरी पर आया हुआ है। और लोनावाला रेलवे स्टेशन से अगर आप आओगे तो वहाँ से भी बस ये 5 या 7 मिनट के अंतर पर आया हुआ है। सो गाइज, ये पहुँच गए हम हमारे डेस्टिनेशन नाथालाल एम पारेख सैनिटोरियम में। जिस दिन हम सैनिटोरियम में पहुँचे उस दिन हमने थोड़ा सा आराम किया, कहीं हम घूमने उस दिन नहीं गए थे और वैसे भी क्लाइमेट थोड़ा सा क्लाउडी था जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो पहले दिन तो हमने वहाँ पर रेस्ट किया। दूसरे दिन हमने लोनावाला के कौन से पब्लिक प्लेसेस विजिट किए, नाथालाल एम पारेख सैनिटोरियम में क्या क्या और भी सुविधाएं उपलब्ध है, हमने यहाँ पर क्या क्या एंजॉय किया, एक दिन का स्टे और खाने पीने का यहाँ पर क्या रेट है, यहाँ का सुंदर सा सराउंडिंग, बच्चों को खेलने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब कुछ मैं जल्द से जल्द शेयर करूँगी। तो गाइज बने रहना मेरी चैनल फूडी वेब के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ में, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने अपनी दिवाली कैसे मनाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।